सोचिए, क्या कुछ शब्द, सिर्फ कुछ शब्द हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम हिंदू शास्त्रों से निकले 3 ऐसे ही शक्तिशाली नामों की गहराई में उतरेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें जिंदगी बदलने की ताकत है। और ये सवाल कोई नया नहीं है, ये तो सदियों से पूछा जा रहा है। कई पुरानी परंपराएं ये मानती हैं कि कुछ खास ध्वनियों में, कुछ शब्दों में हमारी हकीकत को बदलने की शक्ति छिपी होती है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव के कुछ नामों को सिर्फ शब्द नहीं माना गया है, उन्हें एक तरह से कॉस्मिक एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। तो आज हम ऐसे ही 3 खास नामों पर फोकस करेंगे। कहते हैं कि सिर्फ उन्हें याद करने भर से, उनका स्मरण करने से ही जिंदगी में बहुत बड़े, बहुत गहरे बदलाव आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन से नाम हैं और इनकी शक्ति का राज क्या है। तो चलिए एक एक करके इन नामों की अनोखी शक्ति और उनके खास मकसद को समझते हैं। सबसे पहला नाम है रुद्र। जब हम ओम रुद्र कहते हैं तो हम असल में शिव के उस रौद्र रूप को याद कर रहे हैं जो जिंदगी के सारे दुखों और बुराइयों को जड़ से खत्म कर देता है। शास्त्रों में क्या बताया गया है पता है? कि ओम रुद्र का स्मरण करने से अंदर का जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। दुख और बुराई तो खैर नष्ट होते ही हैं, पर साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये हमारी जो अंदरूनी ताकत है ना, उसको जगाने जैसा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे शक्तिशाली नाम पर, ओम काल भैरव। इन्हें समय का स्वामी, मतलब द लॉर्ड ऑफ टाइम माना जाता है और एक अल्टीमेट प्रोटेक्टर भी, जो बाहरी खतरों से बचाने वाली एक ढाल की तरह है। कहते हैं कि काल भैरव का स्मरण आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन्हें हटाता है। और हाँ, अकाल मृत्यु के डर से भी बचाता है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी नाम, ओम त्र्यंबकेश्वर। इसका मतलब है 3 आंखों वाले प्रभु। ये शिव के उस रूप का प्रतीक है जिसे हम मृत्युंजय कहते हैं, मतलब जो मृत्यु पर भी जीत हासिल कर लें। और इसका फायदा क्या है? कहते हैं कि इसका स्मरण अच्छी सेहत और लंबी उम्र देता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये मन को एक गहरी शांति, एक सुकून देता है। तो ये तो समझ आ गया कि क्या जपना है, पर एक और ज़रूरी सवाल है, कब? क्या कोई ख़ास वक्त है? तो चलिए अब इस प्रैक्टिस के लिए सही समय की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर सुबह का वक्त ही सबसे पावरफुल क्यों माना जाता है। और मज़े की बात यह है कि इस पॉइंट पर आकर स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों एक ही बात कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूरज उगने से पहले का जो समय होता है ना, वो सत्व गुण यानी प्योर एनर्जी से भरा होता है, जो मन को शांत करके फोकस बढ़ाता है। और दूसरी तरफ साइकोलॉजी भी यही मानती है कि दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिव विचारों से हो तो पूरा दिन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, किस्मत का बदलना। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आइए इस गहरी बात के पीछे का आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किस्मत बदलने वाली बात आई कहाँ से? ये विचार आता है शिव पुराण जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों से। उनमें कहा गया है कि जो भी भक्त बिना किसी स्वार्थ के सेल्फलेसली इन नामों का जाप करते हैं, उनके जो पुराने कर्मों का बुरा असर है वो ख़त्म हो जाता है और उनकी ज़िंदगी में शुभता यानी पॉजिटिविटी आने लगती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? ये काम कैसे करता है? देखिए, पहला कदम है निष्काम जप, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के जपना। इससे क्या होता है? पुराने कर्मों की सफाई होती है और आखिर में जिंदगी में पॉजिटिविटी का फ्लो बढ़ने लगता है। तो असल में आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो किस्मत बदलना कोई जादू नहीं है, ये हमारे अंदर और हमारे बाहर एक बहुत गहरे बदलाव का प्रोसेस है। इसका सीधा कनेक्शन एक पॉजिटिव नज़रिया अपनाने और ज़िंदगी की रुकावटों को दूर करने से है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, क्या सिर्फ अपना नज़रिया बदलकर, अपनी सोच को बदलकर अपनी असलियत को बदला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।